Hello everyone, welcome to my channel Easy Way SR. Today learn about English grammar topic preposition on, upon, on to. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे preposition on, upon और on to कि कहाँ पर preposition on का यूज होगा, कहाँ पर preposition upon का यूज किया जाएगा और कहाँ पर preposition on to का यूज किया जाएगा. Let's start. on का मतलब क्या होता है? के ऊपर या फिर पर. हम on का यूज करते हैं. on का मीनिंग होता है के ऊपर या फिर पर. इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? on का प्रयोग सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट और प्लेस. जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी गई है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट है, जब दो वस्तुओं के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो हम किसका यूज करते हैं? on का. भी सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट या प्लेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस या फिर कोई स्थान है उसका जो सरफेस है उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं. जैसे पुस्तक मेज पर रखी है. देखो जो पुस्तक है मेज पर रखी है तो क्या बोलेंगे हम? बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. भी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी गई है और वो कॉन्टैक्ट में है, जैसे मेज है यहाँ बुक रखी है तो बुक और मेज में कॉन्टैक्ट है, दोनों में क्या है? कॉन्टैक्ट है और ये क्या है? रेस्ट की पोजीशन पे है तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का. वह कुर्सी पर बैठा हुआ है. कहाँ बैठा? वो कुर्सी के ऊपर. तो हम क्या बोलेंगे? ही इज सिटिंग ऑन द चेयर. क्या प्रेपोजिशन यूज हुई है? ऑन. बस एक याद रखना है कि ऑन का यूज किया जाता है जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो. भाई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा गया है और वो रेस्ट में है तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन प्रेपोजिशन का. ओके. ऑन प्रेपोजिशन का यूज एक तो इस कंडीशन में किया जाता है सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट या प्लेस में. एक नेम ऑफ डे या फिर नेम ऑफ डे विद पार्ट ऑफ डे. नेम ऑफ डे पार्ट ऑफ डे का मतलब होता है कि मंडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग. ठीक है, ये इसके पार्ट है. इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून. ठीक है, उनमें भी हम किसका यूज करते हैं? ऑन का. और पर्टिकुलर डेट भी, कुछ एक पर्टिकुलर डेट है उनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? उन पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या है? जैसे कि 19 दिसंबर, 22 नवंबर, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन का. देखो जैसे वह सोमवार को आएगा तो नेम ऑफ डे है यहाँ पे सोमवार, तो क्या लिखेंगे हम? ही विल कम ऑन मंडे. तो क्या आया मंडे के साथ? ऑन. मंडे क्या है? नेम ऑफ डे. मैं घर से मंगलवार को दोपहर बाद निकल गया था. तो इसको क्या बोल? देखो मंगलवार भी है और इसका पार्ट भी दे रखा है दोपहर बाद, तो कैसे बोलेंगे हम? आई लेफ्ट होम ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून. ट्यूसडे आफ्टरनून आया तो किसका यूज किया गया है? प्रेपोजिशन ऑन का. पर्टिकुलर डेट के लिए एग्जाम्पल देखें. मेरी शादी 19 सितंबर को है. देखो यहाँ क्या है? 19 सितंबर पर्टिकुलर डेट हो रही है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? माई वेडिंग ऑन 19 सितंबर. ओके. लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ओनली मंथ है, अगर यहाँ पे ऐसे होता माई वेडिंग सितंबर तो हम यहाँ पे ऑन की जगह पे इन का यूज करते हैं. मतलब अगर मंथ है तो प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाएगा. बट अगर उसके साथ डेट दे रखी है तो वो पर्टिकुलर डेट होगी. अगर मंथ के साथ डेट दे रखी तो हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? ऑन का. ओके. देखो ये तो है ऑन और अपॉन के यूज. ऑन का यूज किया गया है सरफेस के लिए भी जब कॉन्टैक्ट में दो चीजें, और डे के लिए नेम ऑफ डे या फिर पर्टिकुलर डेट के साथ हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन का. अब देखो अपॉन. अपॉन का मीनिंग भी होता है ऊपर, बट इसमें एक याद रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है तो हम किसका यूज करते हैं? अपॉन का. जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है गतिशील अवस्था में तो हम किसका यूज करते हैं? अपॉन का. जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे. देखो कुत्ता मुझ पर कूद पड़ा तो क्या आएगा? ए डॉग जंप्ड अपॉन मी. कि कुत्ता था और यहाँ है जैसे कि हम खड़े हैं तो कुत्ता मुझ पर कूद पड़ा. भी जब ये कुत्ता एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ये दूसरी जगह के ऊपर गया है मोशन में तो हम किसका यूज करेंगे? अपॉन का. मैं सोफे पर कूद गया तो हम क्या बोलेंगे? आई एम जंप्ड अपॉन द सोफा. भी यहाँ से सोफे पे कूदे हैं हम तो मोशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? जब कोई एक ऑब्जेक्ट गति करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता है तो हम उसमें किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? अपॉन का. जैसे बिल्ली चूहे पर झपटी या फिर उछली तो क्या बोलेंगे? द कैट स्प्रिंग अपॉन द
रेट। तो क्या प्रेपोजिशन आई है? अपॉन। अब देखो ऑन टू, ऑन टू का भी मीनिंग के ऊपर ही होता है, लेकिन इसकी कंडीशन है ऑन टू का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के साथ क्या हो, रेस्ट में हो, तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन टू का। जैसे एग्जांपल से समझे, बिल्ली कूदकर मेज पर बैठ गई। देखो वो कूदी भी है, उसने मोशन भी किया और वो बैठ भी गई, उसने रेस्ट भी। अभी मोशन और रेस्ट दोनों हो रही हैं। भी ऑन टू का प्रयोग गतिशील और स्थिर अवस्था दोनों के लिए किया जाता है। जैसे द कैट जंप्ड एंड सेट ऑन टू द टेबल, भी वे कूद के भी गई है और फिर वो बैठ गई। मान लो यहाँ पे क्या है, टेबल है, कि बिल्ली कूद के यहाँ बैठी, तो वो उसने क्या किया, मोशन भी किया और फिर वो यहाँ मेज के ऊपर बैठ गई, तो उसने रेस्ट भी किया। तो दोनों कंडीशन हो रही है, तो किसका यूज करेंगे? ऑन टू का। क्या आएगा? द कैट जंप्ड एंड सैट ऑन टू द टेबल। देखो एक मैं कंडीशन बताऊं कि जैसे कि यहाँ एक पुस्तक है, ये बुक है, ये है बुक, जैसे पूरी लगा लो, ये बुक है। एक तो पहले पेन इसके ऊपर ऐसे रखा, तो हम क्या बोलेंगे? अगर ये पहले पेन इसके ऊपर रखा तो हम बोलेंगे पेन इज कीप्ड ऑन द बुक, ये पहले रखा है। एक कंडीशन ऐसी है कि ये पेन था, मैंने ऐसे रखा, अब मैं रख रही हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम कीपिंग ए पेन ऑन टू द बुक, भी ये मोशन में है तो तुरंत रख रहे हैं हम इसको। तो जब यूज करते हैं हम प्रेपोजिशन ऑन टू और ऑन और अपॉन का, तो उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग वो चेंज कर देता है। अगर ऐसे रखा है तो तब भी ये सेंटेंस भी सही होगा, पेन इज कीप्ड ऑन द टेबल। अगर ऐसे अब रख रहे हैं, देखो अभी रख रहे हैं, तो क्या आएगा? इसमें आएगा कि मैं पुस्तक के ऊपर पेन रख रहा हूं, आई एम कीपिंग ए पेन ऑन टू द बुक। ठीक है, तो जब मोशन है और रेस्ट हो रहा है, उस कंडीशन में हम ये यूज करते हैं ऑन टू प्रेपोजिशन का। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाता है, भी क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाए तो हम यूज करते हैं अपॉन का। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कांटेक्ट में है वो दूसरी वस्तु के ऊपर, तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा यूजेज ऑफ ऑन, अपॉन, ऑन टू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।